यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम विवेक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। श्रद्धाई फुलेल उपटनो श्रवण कथा। मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाय दया। मनन सुनीर नवनी वसन पन सोधुले लगाइए। आभूषण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। आभूषण नाम मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाहे। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। लाल प्यारी गाइए। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री नाभा जी की आज्ञा से श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल की टीका की। टीका का तात्पर्य होता है सरलीकरण। हर व्यक्ति के समझ में आ जाए ऐसे भावों का वर्णन। तो श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल की टीका प्रारंभ करने के पहले श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है। भक्तमाल का इष्ट श्री भक्ति है। भक्तमाल सुनने के बाद हृदय में भक्ति आनी ही चाहिए। प्रत्येक भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान है और जहाँ भक्ति है वहाँ राधा माधव है, सीताराम है। भक्ति प्रियो माधवा। श्री ठाकुर जी को केवल भक्ति प्रिय है। भगवान ने सबरी से स्पष्ट कहा है कि मेरा नाता भक्ति का है, दूसरा कोई नाता नहीं है। कौन किस जाति का है, किस वर्ण का है,
कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है, मुझे नहीं पता। मानो एक भगति कर नाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। मानो एक भगति कर नाता। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि हे भामिनी, मैं केवल, एक लिख दिया है, केवल, कुछ लाग लपेट नहीं है कि ऐसा हो ऐसा ना, केवल भक्ति का संबंध मानता हूँ। जिसके पास भक्ति है मुझे बहुत प्रिय लगता है। भगवान ने केवल कहानी करके दिखाया। भक्ति के 5 कंटक हैं। कंटक माने कांटे, 5 कांटे। जैसे आप किसी महापुरुष को अपने घर में बुलाओ और दरवाजे में कांटे बिछा दो तो कैसे आएगा आपके घर के अंदर, बताओ आप। ऐसे आप भक्ति महारानी को चाहो और एक कांटे बिछा दो तो भक्ति महारानी कैसे आएंगी। वो 5 कांटे हैं। उन 5 कांटों की निवृत्ति इस भक्त मार्ग से हो जाती। एक तो सबसे पहला कांटा है जाति का। हम श्रेष्ठ जाति के हैं, भक्ति कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप रखे रहो अहंकार अपने मन में, भक्ति कभी नहीं आएगी। दूसरा कांटा है विद्या। विद्या पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत बड़ा खतरा है। विद्या पढ़ते ही विद्या का अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और सबसे पहला काम ये करता है दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरे का अपमान करता है, और इतने अपराध कमा लेता है वो कि बड़ी निम्न योनियों में उसे जाना पड़ता है। तो ये विद्या का कांटा जहाँ होगा वहाँ भक्ति नहीं आएगी। और वहाँ अपने महत्व का कांटा। महत्व जानते हैं आप? जिसे 100 आदमी रोज साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, वो किसी को प्रणाम नहीं करता है। अरे हम इतने बड़े हैं। इसको 1000 आदमी रोज प्रणाम, वो झुकता नहीं है महाराज जी, कभी नहीं झुकता। उसको अपनी इंसल्ट लगती है। तो जो झुकता नहीं है उसके पास भक्ति कभी नहीं आती है। अपने महत्व का जिसे अहंकार है, भक्ति कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और चौथा कांटा है मैं बहुत रूपवान हूं। रूप के अहंकार में व्यक्ति गर्वित रहता है, उठते बैठते चलते फिरते, भक्ति कभी नहीं आएगी। और 5वां कांटा है मैं युवा अवस्था में हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, यौवन। ये 5 कांटे जहां रहेंगे वहां भक्ति कभी भी नहीं आएगी। अभी आपने सुना ना कि घर के बाहर कांटे बिछा दो। अब किसी सम्मानीय व्यक्ति को बुलाओ, कैसे आ जाएगा भाई? कांटे बिछे तो अंदर आएगा। अंदर आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है बैठने की, जो, लेकिन कैसे आएगा वो? तो ये 5 कंटक। और श्री ठाकुर जी सबसे पहले आपके हृदय को देखते कि 5 कांटे हैं कि नहीं है। हैं तो भगवान आगे निकल जाते हैं, आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि भक्ति नहीं है। जहाँ भक्ति है वहाँ अहंकार भरा हुआ है। 5 का यही कांटे हैं। आश्चर्य की बात है, सबरी को ही भगवान ने क्यों 9 भक्ति का उपदेश दिया, बताओ आप? सबरी को ही क्यों दिए? इतने बड़े बड़े महात्मा थे जिनको सारे वेद कंठस्थ थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया पूरे जीवन, शास्त्र के अनुसार त्याग में जीवन व्यतीत किया, उनको क्यों उपदेश ने दिया राम जी ने भक्ति का? यह आश्चर्य की बात है। उसका कारण था कि कोई ना कोई 5 में से एक कांटा उनके अंदर था। अभी आपने क्या सुना? पढ़ना अच्छी बात है, त्याग अच्छा, उसका जो अभिमान पे रखे खराब बात है ना।
पूज्य महाराज जी सुनाते थे श्रीमथुरा दास जी महाराज कि एक युवा राजकुमार छोटी आयु में संत बन गया, छोटी आयु में। तो संतों के पास रहने लग गया। तो एक बार संतों ने कहा चलो भाई बद्रीनारायण की यात्रा करते हैं। 15-20 की टोली थी संतों की, सब गए। पैदल यात्रा होती थी। दोपहर में कहीं जो मिल जाए भिक्षा में वही खा लेते थे। ऐसे ही चलते चलते एक जगह उनको चने मिले, चने। अबे तो भाई भिक्षा में कुछ भी मिल जाए, ना मिले तो चने मिले। तो उसमें जो सबसे बूढ़े महात्मा थे, मान लो 2 किलो चने मिले तो उन्होंने 20 लोगों में विभाजित कर दिए, 100-100 ग्राम। तो जो युवा महात्मा थे, राजकुमार थे, राजमहल छोड़ के आए थे, जब उनके सामने चना रखा तो उन्होंने पैर की ठोकर मारी चना। मैं नहीं खाऊंगा। जानते नहीं हो, मैंने लाखों रुपए की संपत्ति में लात मार के फिर बाबा जी बना हूं। बड़ी अच्छी बात है। लाखों रुपए की संपत्ति को लात मार करके बाबा जी बना, बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो बूढ़े बाबा ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा महात्मा, युवा महात्मा, नाराज मत होना। तुमने लाखों रुपए में लात तो मारा, लेकिन लात लगी नहीं, वो बैठा अंदर। लात लगी नहीं, उसका अहंकार अंदर बैठा है ना। सही बात। त्याग बहुत अच्छी बात है, लेकिन त्याग का अहंकार, विद्या का अहंकार, इससे भक्ति नहीं आती है। तो ये आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े बड़े महात्मा उसी जंगल में, वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, पूरा जीवन त्याग में, किसी के उनके यहाँ ठाकुर जी ने क्यों नहीं भक्ति सुनाई? नौदा भक्ति सबरी कोई क्यों सुनाई? 5 में से कोई ना कोई कंटक था वहां। लेकिन जब सबरी के पास गए तो एक भी कंटक नहीं, एक भी नहीं था महाराज जी, एक भी नहीं था। जाति, अरे अत्यंत निम्न जाति में सबरी का जन्म हुआ। हमने संतों से सुना है कि सबरी पूर्व जन्म में राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि कभी राजमहल से बाहर नहीं गई। राजकुमार बहुत चाहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो दासी थी, उसने कहा मालकिन मुझे छुट्टी चाहिए 1 महीने की। बोले किसके लिए, किस बात के लिए? बोले प्रयागराज में कुंभ है, मैं 1 महीने कुंभ में रहूंगी, गंगा जी का स्नान करूंगी और संतों का दर्शन करूंगी, इसलिए मुझे छुट्टी दे दो आप। तो उसने पूछा राजकुमारी ने कि कुंभ क्या होता है? ऋषि ने कहा अरे संपूर्ण भारत के संत वहां आते हैं, उनका सत्संग प्राप्त होता है, दर्शन प्राप्त होता है, और उस समय श्री गंगा जी के स्नान का विशेष महत्व होता है। ये पर्व कई सालों में आता है। अब देखो 2 मिनट सुना उसने, अपनी सेविका के मुख से 2 मिनट सुना। उसके मन में आया कि मैं तो कभी नहीं गई कुंभ, मुझे भी जाना चाहिए। बोले रुक, मैं राजा को आने दे, राजा से पूछूंगी, मेरी भी चलने की इच्छा हो रही। तो राज दरबार से राजा आया तो उसने कहा कि प्रयागराज में कुंभ होता है, मेरी जाने की तरह। बोले हम लोग नहीं जाते, हम लोग राजा हैं। हम लोग थोड़ी जाते हैं, हम लोग नहीं जाते, हम लोग राजा हैं। अब पता नहीं हो हट कर गई हो। बोले मैं तो जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अब राजा को झुकना पड़ा। राजा ने कहा सुनो, तुम जाओगी तो हमें उस तरह से व्यवस्था करनी पड़ती है कि जब तुम स्नान करोगे उस समय घाट में कोई स्नान नहीं करेगा। तो राजा ने व्यवस्था की, वहाँ के प्रयागराज के राजा से संपर्क किया कि 1 घंटे के लिए घाट में कोई स्नान न करे, आप ऐसा पर्दा सिस्टम कर दो कि कोई स्नान न करे। तो राजाओं का आपस में तालमेल होता है, उन्होंने व्यवस्था कर दी और उसी दासी के साथ वो रानी प्रयागराज पहुंची। जब स्नान करने के लिए घाट में जाने लगी, पर्दे लगे थे, लेकिन आवाज कान में आ रही थी,
पर्दे ऐसे थे जिसमें उसर का झीना झीना दिखाई भी पड़ता था। तो राजकुमारी जब स्नान करने के लिए चली तो दो चीज़ें, एक तो उसे कानों में सत्संग सुनाई पड़ा, दूसरा संतों का दर्शन हुआ, भले पर्दे के अंदर से हुआ, लेकिन दोनों चीज़ें उसके लिए जीवन में पहली बार थी। पहली बार उसने ये दृश्य देखा, ये वातावरण देखा, ये माहौल देखा, बड़ा सुख मिला उसे। देखो, जहाँ सुख है सुख वहीं मिलेगा, जहाँ सुख नहीं है करोड़ जन्म ले लो वहाँ सुख नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। और यही समझना है कि सुख कहाँ है। सत्संग कोई बाजार नहीं है, सत्संग कोई किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है, सत्संग कोई धन कमाने की मशीन नहीं है। सत्संग का मतलब है अंतःकरण को सुधारना। जो बिगड़ा हुआ अंतःकरण है उसको ठीक करना, जो भ्रम है हमारे अंदर उसको दूर करना। तो उसे जो सुख मिला उसी को गोस्वामी जी कहते हैं, सो सुख जाने मन अरुकाना नहीं रसना पही जाए। कितना उच्च कोटि का सुख होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अरे रसगुल्ले का स्वाद वर्णन कर सकते हो आप, मिठाई का स्वाद वर्णन कर सकते हो आप, वस्तु पदार्थ का स्वाद, लेकिन एक ऐसा सुख है जहां शब्द रुक जाते हैं। कहते हो केवल अनुभव, जाने माने अनुभव का विषय है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सो सुख जाने मन अरुखाना, सो सुख जाने रसना पही जाही बखाना, नहीं रसना पही जाए। सुख मिलेगा तो चित्त जाएगा उधर। अभी हमें भजन का सुख नहीं मिला इसलिए चित्त संसार में जाता है, सीधी सी बात है, कोई लाग लपेट ही नहीं है। सुख भजन में मिलेगा, बिल्कुल चित्त नहीं जाएगा। उस राजकुमारी को सुख मिला और पूर्ण जन्म से एकदम से पश्चाताप, ओहो मेरा इतना जीवन व्यर्थ में चला गया। जिस दिन प्रकाश होगा अंधकार जाएगा। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। तो जो संत दर्शन से, संत की वाणी से सुख मिला उसे, तो अभी तक का जो जीवन 25 वर्ष का जीवन जो समाप्त हो गया उसके लिए पश्चाताप। इतना सुख है, आज तक मैंने उस सुख का को जाना नहीं, कितना सुख है महाराज। जब पश्चाताप व्यक्ति को होता है तो हृदय निर्मल हो जाता है। ठीक है, हमारे जो आंसू गिरते ना पश्चाताप के, वो हृदय को निर्मल कर देते हैं। राजकुमारी को पश्चाताप हुआ और वो कब गंगा किनारे पहुंच गई उसे पता नहीं चला। चिंतन जब व्यक्ति का होता है तो ये जीवन यूं व्यतीत हो जाता है जैसे सेकंड होते ना, ऐसे। अगर आपका श्री ठाकुर जी के चिंतन में चित्त डूब जाए तो 100 वर्ष ऐसे निकल जाएंगे। जिसका कोई बड़ी जल्दी निकल जाए, यूं निकल जाए। तो वो कब गंगा जी पहुंच गई उससे पता नहीं।
और गंगा जी जैसे पहुंची, अब बिल्कुल हृदय निर्मल, चित्त निर्मल, और निर्मल चित्त में ही भजन की इच्छा होती है। ठीक है, ये राजकुमारी, ये रानी पहली बार आई प्रयाग में, पहली बार संत का दर्शन किया, पहली बार कथा सुनी, और चित्त निर्मल होने से गंगा जी के चरणों में स्नान करने के पहले प्रार्थना किया। क्या कहा जय जय, मुझे पता चला कि मेरा ये सुंदर रूप मुझे संतों का दर्शन नहीं करने दिया, संतों का सत्संग नहीं करने दिया। हे माँ, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में ये बार बार विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप ऐसी कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो कि अगला जो मुझे जन्म मिले वो कुरूप मिले, बहुत कुरूप मिले। हम लोग राजा लोग हैं, हम बहुत सम्माननीय, अगला मुझे जो जन्म मिले ऐसी जाति में मिले जिसका कोई सम्मान ना करे। उसने जिन जिन चीजों का अनुभव किया कि ये भगवान के भजन में बाधक हैं, आज परम पावनी गंगा के किनारे जाकर के प्रार्थना की कि जय जय, मुझे अगला जन्म ऐसा देना जिससे मैं भगवान का भजन कर सकूं। और देखो, आप 1 मिनट नहीं लगाया। माँ, मैंने सुना है कि आपकी गोद में अंतिम समय जो व्यक्ति जैसी कामना करता आप पूरी करती हैं, मैं आपकी गोद में आ रही हूं, आप मेरी ये कामना पूरी करो। छलांग लगा दी गंगा जी, शरीर पूरा हो गया। और वही राजकुमारी अगले जन्म में सबरी बनी। सबरी बनने में एक भी चीज नहीं थी सबरी में, न रूप था, न जाति थी, न विद्या थी, न महत्व बुद्धि थी, छिपके रहती थी। जिसकी महत्व बुद्धि रहती वो देखता रहता, कोई हमारे चरण छूता है कि नहीं छूता है, कोई माला पहनाता है कि नहीं, कोई आरती करता है कि नहीं करता है। वो तो छिपके कभी बाहर निकली ही नहीं, दिन में रात में निकलती थी। और यौनावस्था 10,000 वर्ष की जब आयु सबरी की हुई, तब श्री ठाकुर जी गए और उसे भगवान की वो उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई जो किसी को नहीं। इसलिए नौधा भक्ति का उपदेश राम जी ने सबरी को इसलिए दिया, नौधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। कई चीजें प्रवचन करने के लिए नहीं होती हैं, कई चीजें व्याख्या करने की नहीं होती हैं, कई चीजें हृदय में रखने की होती हैं। ये सिद्धांतों की व्याख्या, ये पुस्तकों की व्याख्या, कोई लाभ नहीं है उससे, कुछ भी नहीं है। इधर से सुना, इधर से निकल गया। तो ये इतनी मूल्यवान बात है कि ठाकुर जी कहते हैं कि ये बात मैंने अभी तक किसी से नहीं कही। मैं जो तुम्हें कह रहा हूं इतनी मूल्यवान बात है कि सावधानी पूर्वक सुनना, एक शब्द भी मिस ना हो जाए, एक शब्द भी इधर उधर ना हो जाए। और सुनी हुई बात को कहाँ रखना है? मन में। मन में, मन की बात हमेशा साथ में रहेगी। और शरीर से कोई आपने बात सुनी, वो आप शरीर मां चला गया तो बात चली गई, शरीर छूट गया तो सिर्फ बात चली गई। मन में रहो। तो ये भक्ति भक्तमाल सुनने से हृदय में आती है, जिसका श्रृंगार श्री प्रियादास जी ने बड़े मनोयोग पूर्वक किया है। एक एक बात जिससे भक्ति महारानी प्रसन्न होती हैं, वो श्रृंगार का वर्णन किया है। ये भक्ति महारानी की मुक्ति और सिद्धियां दासी हैं।
ऐसा नारद पुराण में लिखा है, हरिभक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धिया। मुक्ति आदि सिद्धियाँ अनेक प्रकार से दासी की भांति श्री हरि भक्ति में महारानी की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसी महिमामयी भक्ति महारानी का जो इस तरह श्रृंगार करता है, जैसे प्रियादास जी ने वर्णन किया है, वो 24 घंटे प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी का पान करता है। लहै सो निहार लाल प्यारी अस गाइए, ये कहा है। श्री रूप गोस्वामी जी ने एक बड़ा विशाल ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उस भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। उनमें 10 अंग ग्रहण करने योग्य हैं, 10 अंग त्याग करने योग्य हैं और 44 अंग अनुसरण करने योग्य हैं। ग्रहण करने योग्य में भक्ति का सबसे पहला अंग है गुरु पादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षा शिक्षणम। ये सबसे पहला अंग है। जिसे भक्ति चाहिए उसे सबसे पहले गुरु चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गुरु चरणों का आश्रय का तात्पर्य है उनके द्वारा दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। दूसरा अंग है। पहला अंग गुरु चरणों का आश्रय, दूसरा अंग है उनसे दीक्षा ग्रहण करना, तीसरा अंग है विश्वास पूर्वक गुरु जी की सेवा करना, चौथा अंग है साधु मार्ग का अनुसरण करना। हमारी परंपरा में जैसे संतों ने भजन किया है उसी को अपनाना, मनमानी नहीं करना, चित्त को यहाँ वहाँ विभक्त नहीं करना। और पांचवा अंग भक्ति का है सद्धर्म की जिज्ञासा। भक्ति के बारे में प्रश्न करना। पूज्य राम सुखदास जी कहते थे ऋषिकेश में कि कोई मेरे से प्रश्न करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो वो प्रवचन के बीच बीच में बोले पूछो 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 पूछो। बोले कोई प्रश्न करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है सद्धर्म की जिज्ञासा। और छठवां अंग भक्ति का है ग्रहण करने योग्य श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए भोगों का त्याग। अनादिकाल से हमें भोग प्रिय हैं और यदि भोगों में समय चला जाएगा तो भजन कब करेंगे। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देखो लक्ष्य हमारा क्या है, श्री कृष्ण श्री राम। श्री कृष्ण श्री राम की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग, ये भी भक्ति का अंग है, छठवां अंग है। विनय पत्रिका में लिखा गोस्वामी जी ने, अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, त्याग दुरासा जीते, त्याग दुरा। अब तो आज अभी निर्णय ले ले कि अनुराग भोगों में नहीं, ठाकुर जी के चरणों में। अभी निर्णय ले ले। बहुत जो समय चला गया उसको भूल जाओ, अब निर्णय ले। बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग भोगीते हाँ, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है
अवसर भी। तो छठवां अंग है श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए भोगों का त्याग। और सातवां अंग है निवास स्थल, अपने रहने की जगह ऐसी जगह बनाओ जहाँ भगवान का भजन बढ़े। पहले के महात्मा गंगा के तट पे रहते थे, हजारों गंगा के किनारे गुफाएं बनी हुई महाराज जी, लाखों संत गंगा किनारे विचरण करते, भजन करते। गंगा के तट में भजन बढ़ता है, पवित्र नदियों के किनारे भजन पड़ता है। तीर्थ में रहने से भी भजन होता है, धाम में रहने से भी भजन होता है। तो अपने जीवन का निवास ऐसी जगह बनाना, धाम में, तीर्थ में, गंगा के किनारे, ये भी भक्ति का एक अंग है। ये सातवां अंग है। और आठवां अंग है जितना आवश्यक है उतना संग्रह करना। अगर आप लगाम नहीं लगाएंगे ना तो पूरा जीवन संग्रह में चला जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात गोस्वामी जी ने कही विनय पत्रिका में, भगवान से अपनी बात भगवान से कहा। विनय पत्रिका माने क्या? हृदय की बात भगवान से कहना, वहाँ तीसरा कोई नहीं। विनय पत्रिका तात्पर्य सामने राम जी हैं और गोस्वामी जी वो अपने हृदय की बात कह रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात कही गोस्वामी जी ने, दासत ही सब निशा बीत गई, दासत ही सब निशा, कबहु न नाथ नींद भर सोयो, कबहु न नाथ। दासत का तात्पर्य होता है बिस्तर बिछाना। बिस्तर किस लिए बिछाते हैं आप बताओ? किस लिए बिछाते? सोने के लिए ना। भाई अब रात्रि में थके, अपना आसन खोलो, सो। तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो गई, मैं पूरी रात बिस्तर ही बिछाता रहा, सोया तो नहीं। ये गद्दा ठीक नहीं है, ये तकिया ठीक नहीं है, ये चद्दर ठीक नहीं है, ये तखत ठीक नहीं है। पूरी रात में बिस्तर बिछाता रहा, सोया तो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये मिल जाए तो सुखी होंगे, ये मिल जाए तो सुखी होंगे, ये मिल जाए तो सुखी कब होगे? चला गया जीवन, चले गए स्मशान में। ये कह रहे हैं हर व्यक्ति आज सुखी नहीं हो रहा है, भविष्य को देख रहा है। ये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाए तो सुखी। अरे आज हो बाबा सुखी, अभी। इसी को कह रहे हो कि दासत ही सब निशा बीत गई। जय जय बिस्तर बिछाते बिछाते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, सोए तो है नहीं। तो जब तक आप संग्रह में लगाम नहीं दोगे तब तक भजन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। इसलिए आठवां अंग भक्ति का कि जितनी आवश्यकता हो उतना संग्रह करना चाहिए। और नौवां है भक्ति का एक अंग है हरिवासर सम्मान। हरिवासर क्या बताओ आप? एकादशी। एकादशी का व्रत दूसरे व्रतों की तरह नहीं है। पूज महाराज जी कहते थे, मथुरा दास जी महाराज, की एकादशी का व्रत परम धर्म में आता है। भगवान ने वरदान दिया है एकादशी को, जो तुम्हारा व्रत करेगा उसे मेरा प्रेम प्राप्त होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान ने एकादशी को वरदान दिया है कि जो तुम्हारा व्रत करेगा उससे मेरा प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए वैष्णव को हरिवासर का सम्मान करना चाहिए, एकादशी का उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। इससे भक्ति बढ़ती है। और भक्ति के ग्रहण करने योग 10 अंगों में 10वां है जिन वृक्षों को ठाकुर जी ने अपनी विभूति कहा है। जैसे पीपल के वृक्ष को भगवान ने कहा मेरी विभूति है, ऐसे वृक्षों का पूजन करना चाहिए, उनके प्रति सम्मान भावना रखना चाहिए। एक आंवला है, पीपल है, ऐसे कई वृक्ष हैं, कहते उनका सम्मान करो, उनका पूजन करो, इससे भक्ति बढ़ती है। तो ये 10 अंग भक्ति के 64 अंगों का निरूपण किया है श्री रूप गोस्वामी पाद ने। उसमें 10 अंग ग्रहण करने के योग्य हैं। अब 10 अंग त्याग करने के कौन से हैं ये आप आगे श्रवण करें।
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल जाके सुनत महात्मुना सत और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेते शीघ्र हटि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री